पहले 2 साल हमने भी 15 अगस्त ही मनाई है। ऐसा ही है। अब 14 अगस्त इसलिए मना रहे हैं कि उस दिन 27वीं रात थी, कि याद रहे कि 27वीं रात को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। क्योंकि हमारी एफर्ट ज़्यादा थी मुसलमानों की, इसलिए बाबा क़ायद आज़म साहब ने कहा कि जी हम पहले मनाएंगे, 1 नंबर पे हम आएंगे, 2 नंबर पे इंडिया जाएगा। अब तो मना रहे हैं 75 साल से। अब हम 75 सालों से अपनी नस्लों को बता रहे हैं कि हम तो 14 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे। हाँ, अब तो अगर हम 15 को मनाएंगे तो हम लोटे हो जाएंगे। अब तो हम 14 को मनाएंगे, बेशक 15 को है बेशक 16 को है, अब तो 14 अगस्त ही है। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही देश के दो टुकड़े हैं। दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए, फिर इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दिन अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद अली। असबात। साकिब मुनीर। अब्दुल्ला। राना बिशारत। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। फिर हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को और इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्यों मनाता है? इसके पीछे वजह ये बयान की जाती है कि इंडियन क़यादत ने, एक तो 2 वजूहत हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। इंडियन क़यादत ने खुद, चूँकि वो इस हक में थे नहीं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, वो अभी भी चाहते थे कि हम इकट्ठे रहें, लेकिन जिन्ना साहब को सलाम है कि उन्होंने हमें एक अलग मुल्क लेकर दिया। तो इंडियन क़यादत चाहती थी कि एक ही रियासत रहे, लेकिन पाकिस्तान अलग हुआ तो उन्होंने एहतजाजन अपनी आज़ादी का दिन जो है एक दिन लेट रखा था। ये तभी की बात है। दूसरी एक बात जो की जाती है इसमें वो ये है कि चूँकि इंडिया का टाइम हमसे आधा घंटा 1 घंटा आगे है, पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा 1 घंटा पीछे है। 11 बज के कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमने एक वो ऐलान भी देखा हुआ है अक्सर, वो ये रेडियो पाकिस्तान है, ये रेडियो पाकिस्तान है और इससे पहले ये रेडियो इंडिया है, ठीक है। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि 11:30 पे चूँकि वो ऐलान हुआ था और इंडिया का टाइम एक आधा घंटा आगे है, तो वो 15 भी शिफ्ट हो गया और हमारा 14 भी शिफ्ट हो गया। ये 2 वजूहत हैं, इसलिए अलग अलग डे जो है मनाया जाता है आज़ादी का। अगर हम एक साथ जश्न आज़ादी मना लेते हैं तो इसमें लगता है आपको कोई बहुत बड़ी बात होगी? बहुत बड़ी बात भी होगी, एक मिसाल बन जाएगी दुनिया के लिए कि 2 मुल्क हैं जिनका नाम चलता है पूरी दुनिया में और वो रवायती हरीफी बने जाते हैं हर चीज़ में, वो एक दिन पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक स्पेशल सी चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये कि अब 14 अगस्त हमारे लिए एक दिलों में बस चुके हैं, तो ऐसा सवाल पैदा नहीं होता। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही देश के दो टुकड़े हैं, दोनों एक साथ आज़ाद हुए, फिर हम लोग अलग अलग दिन अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? वो 15 अगस्त को मनाते हैं और हम 14 अगस्त को, ऐसा क्यों है? ये 2-3 कहानियाँ हैं। पहले मैं आपको अपनी ओपिनियन दे देता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी उनके साथ इतनी लगती है, या पाकिस्तान ने ये फैसला किया होगा कि हमने इनके साथ सेम डे नहीं मनाना है। तो दोनों डिवाइड तो एक ही दिन हुए हैं, 2 टुकड़े एक ही दिन हुए हैं एक ही मुल्क के, तो वो अब मतलब जंग तो है उनके साथ, हमारी लगती भी है। तो हमने इनके साथ यही नहीं बर्दाश्त किया होगा कि हम इनके सेम डे मनाएं, वो भी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। ये भी पहले सुनना है जो हिस्ट्री में है कि पहले 2 साल हमने भी 15 अगस्त ही मनाई है। ऐसा ही है। अब 14 अगस्त इसलिए मना रहे हैं कि उस दिन 27वीं रात थी, कि याद रहे कि 27वीं रात को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 14 अगस्त को, इसलिए हमने 14 अगस्त फिक्स कर ली। अब एक और कहानी ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो सा था, जिन्होंने ये सारा फैसला किया था, जिन्होंने ये हमारी डिवाइडेशन की थी, उसमें 14 अगस्त को उन्होंने कराची में तकरीर की थी, तो हम आज़ाद हो गए, जिसमें रेडियो पाकिस्तान का एक क्लिप भी आप सुनते हैं। ये है रेडियो पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का रेडियो। तो ये वो पहली अनाउंसमेंट थी उसमें। अब दूसरे दिन उन्होंने दिल्ली में जाके स्पीच की कि भाई आपका मुल्क आज़ाद है और अब आप आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वो डेट बन रही थी 15, तो वो उन्होंने 15 डिसाइड कर ली, हमने 14 डिसाइड कर ली। अब दोनों आज़ादी का दिन आज़ाद एक ही दिन हुए हैं। अब असली कौन सा है, नकली कौन सा है, ये जिस तरह मुल्तान में चले जाएं तो वो वदूद हाफिज़ वदूद वाले हलवे का नहीं ना पता चलता।
इस तरह भी इसकी असल कहानी किसी देखो साकिब, इंडिया तो स्टिल 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। दिन तो हमने चेंज किया ना अपना। तो अब चले ठीक है, हम नहीं उनके साथ बैठ के एक जगह खा नहीं सकते, लगा नहीं सकते, हमारी बनती नहीं है, तो हमने फिर 14 पे आ गए। हमने कहा चलो एक दिन पहले आप वाला काम हम एक दिन पहले करके खुश हो जाते हैं। सबाहत, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। फिर दोनों अपनी इंडिपेंडेंस डे अलग अलग क्यों मनाते हैं? मतलब हम 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और वो 15 अगस्त को, इसके पीछे क्या वजह है? अब हमारे दरमियान क्लैशेस तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो ये तो नहीं ना हो सकता अगर पाकिस्तान एक दिन को अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है तो वो इंडिया कहेगा कि भाई हम भी इसके साथ बराबरी करके हम भी मना लें। वो अपनी एक अलग पहचान माइट भी बनाना चाहता हो, वो ये नहीं कि भाई पाकिस्तान का आज सेलिब्रेशन डे है साथ हम लोग, ऐसे ना एक प्रोमिनेंसी क्रिएट नहीं होती। हम अपना जब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग समथिंग, और जब एक इंडिया का टाइम आता है वो एक क्या कह सकते हैं क्रिएटिवनेस और एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव शो करते हैं। वो तो 15 अगस्त को ही मना रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे दोनों मुल्क, लेकिन वो तो सही मना रहे हैं, हम एक दिन पहले क्यों मना रहे हैं? हम क्यों एक दिन पहले मना रहे हैं? ये चीज़ माइट भी पाकिस्तान को अब मसला होगा उनसे कि भाई हमें पहले मनाना है, वो बाद में मनाते रहे, हमारा क्या जाता है। हमें तो हमेशा मसला हुआ है इंडिया से और इंडिया को हमेशा मसला हुआ है हमसे। पाकिस्तान से बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है कि पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है? नहीं, ये मुझे पहली दफ़ा पता चला। बात कुछ ऐसी है कि आपको पता ही है जो 75 ईयर से जो वार चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और लोग एक दूसरे को हकारत की नज़र से देखते हैं और बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और यही मेरे ख्याल में यही इसकी वजह है। तब भी हिंदू और मुस्लिम के हम एक दिन अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाएं? हम हिंदुओं के साथ वो भी जश्न कर रहे हैं, हम भी जश्न क्यों करें? हम अलहदा मनाएंगे। बेसिकली इसकी तो यही वजह है ना, उस टाइम जब इतनी नफ़रतें, हकारत और इतना कत्लो गारत हुई थी, बेसिकली ये इसी की वजह से उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे अलहदा, और मतलब कि मुसलमान ही जल्दी मना रहे हैं। वैसे 15 अगस्त को पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी तो इसकी यही वजह है कि हम उनके साथ नहीं मना सकते। ये तो अभी हम तो नहीं मना रहे, ये तो हमसे पहले के लोग जो उस टाइम पे थे वही मना रहे हैं। अच्छा, अगर हम एक साथ जश्न आज़ादी 15 तारीख को मना लेते हैं तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें क्या कुछ गलत हो जाएगा ऐसा करने से? बिल्कुल गलत नहीं होगा, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं गलत होगा, लेकिन अब तो नहीं कुछ हो सकता। आप तो मना रहे हैं 75 साल से। अब हम 75 सालों से अपनी नस्लों को बता रहे हैं कि हम तो 14 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे। हाँ, अब तो अगर हम 15 को मनाएंगे तो हम लोटे हो जाएंगे। अब तो हम 14 को मनाएंगे, बेशक 15 को हैं, बेशक 16 को हैं, अब तो 14 अगस्त ही है। सर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे, फिर हम लोग अलग अलग दिन अपना जश्न आज़ादी इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं, हम इससे देखें हमारा जो उधर था ना पार्टीशन का, सबसे पहले जो इसकी करारदाद या जिसकी जदोजहद की थी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और उसमें क्योंकि वो तो लोग नहीं चाह रहे थे कि हम अलहदा हों, पाकिस्तान वालों ने जदोजहद की थी पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, और जो उस वक़्त मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने की थी। इसलिए क्योंकि हमारी एफ़र्ट ज़्यादा थी मुसलमानों की, इसलिए बाबा क़ायद आज़म साहब ने कहा कि जी हम पहले मनाएंगे, 1 नंबर पे हम आएंगे, 2 नंबर पे इंडिया जाएगा। अब वो एक मेन वजह ये थी कि मुसलमानों ने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर हमने अपने पहले 2 साल अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्यों मनाया? वो तो उस वक़्त का कोई उनको पता होगा, लेकिन जो हमें जहाँ तक बुजुर्गों ने बताया कि ज़्यादा एफर्ट मुसलमानों की थी उसमें। ये लोग तो बाद में इन्होंने हमारे साथ सिख हिंदू बाद में मिले हैं, तो इसलिए हमें अपना इंडिपेंडेंस डे एक दिन उनसे पहले ही मिलाना बेहतर था। तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि दोनों मुल्क एक दिन ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएं? ये इसलिए पॉसिबल नहीं था कि हम लोग इकट्ठे रह नहीं सकते थे, क्योंकि 2 मज़हब अलग-अलग थे, एक मुसलमान थे, एक पाकिस्तान था, बन गया था। तो इसलिए हमें चाहिए था कि वो अपना डे मनाएं ताकि वो आज़ादी से वो उधर घूम फिर सकें। हम अपनी आज़ादी से एक दिन ही मनाते तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होना था। उनको मौका मिला, वो बाद में मना रहे हैं, हमें मौका मिला, हमने पहले मनाया है। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम पाकिस्तान उनसे एक दिन पहले मना रहा है। वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहो? उनको मैसेज नहीं है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि भाई
पाकिस्तान जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं वो भी इंसान हैं, उनके साथ आप ऐसा ही सलूक करें। चूँकि सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट में हर कोई आज़ाद है, उनको अपनी इबादत गाहों में आज़ाद रखें, उनको अपने घरों में आज़ाद रखें, उन पे कोई किसी किस्म की सप्रेशन ना डालिए। इंडिया वी लव यू, हमें कोई आपसे मसला नहीं है, वी लव यू टिल एंड। आप भी हमारी तरह ही हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं। सो इररेलेवेंट है कि हम लोग आपको कलर की वजह से या फिर डिफरेंट रिलीजन की वजह से या कोई और चीज़ हो, कोई ऐसी नफरत नहीं है हमारे दिलों में। वी आर द सेम एज यू आर। एक मैं आपको बात बताऊं, ये सिर्फ जंग जोन सी है ना, वो ऊपर ऊपर रह गई है, नीचे से लोग जोन से है ना, जो दिलों में जो मोहब्बत है। आप आज किसी के आपको कोई फैमिली यहाँ पर नज़र आ जाए, इंडियन या सिख, आपकी कोशिश होगी मैं इनसे बैठ के ज़रूर बात करूँ। इसी तरह जब 2004 जाहिर है हम चाहेंगे हमारे मेहमान हैं दूसरे मुल्क से यहाँ पर आए हैं तो हम उनकी दिल खोल कर मेहमान नवाजी करें। वो भी यही चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2005 में वहाँ पर जो सीरीज़ हुई थी ना, मैं वहाँ पर सीरीज़ कवर करने गया था, उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी थी, इतनी खास इंडिया वालों ने। हाँ, खास तौर पे पंजाब में उन्होंने सिनेमास फ्री कर दिए, डिस्काउंट लगा दिए, 50% डिस्काउंट लगा दिए शॉपिंग के ऊपर कि आप आए यहाँ पर। खुश वो भी बड़े होते हैं पाकिस्तान के आने पर इतना कुछ खुश वो भी होते हैं, मतलब अंदर है। आप अच्छा, आप ये इंडिया पाकिस्तान को छोड़ें, आप यूके चले जाएं, दुबई चले जाएं, अमेरिका, उधर इंडिया पाकिस्तानी आपस में दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा दोस्ती है उनकी। ये सिर्फ ऊपर वाली जो गेम है ना, वो कहीं थोड़ा सा हमारे पे नरमी करें ना, तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो इंडियन जिस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो इंडियन को यही पैगाम दूंगा कि मिलजुल कर रहें, भाईचारे में रहें, अच्छे तल्लुकात ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, ना हम हिंदुओं के या सिखों के ख़िलाफ़ हों। बेसिकली हम देखें तो अब मुल्क तो एक ही था ना, सेपरेशन होगी अच्छी बात है, वरना जो हालात अब मज़हब के नाम पे उधर जो कुछ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। अगर हम मज़हब के नाम से इधर कुछ उनके साथ करें वो भी बुरा है, क्योंकि हमारे जो कैद थे उन्होंने तो ये फरमाया था कि हमारे मुल्क में जो भी अक़लियत है उनका भी वही पाकिस्तान है, जो मुसलमानों का जितना हक़ है उतना ही हक़ उनका है। तो वो पाकिस्तान तो पूरा कर रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ गलत कर रही है। जो अवाम है वो अवाम ना पाकिस्तान की उनको अलहदा चाहती है, ना पाकिस्तान के चाहते हैं। अवाम आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंटों का प्रॉब्लम है, या मज़हब का नाम पे जो मोदी साहब आ गए हैं, मोदी साहब को पता नहीं क्या उसको खुदा भुला हुआ है, लेकिन उनको भी चाहिए कि भाईचारे से रहें। आगे लोग दूसरी दुनिया कहाँ की कहाँ चले गई है, हमारे दो मुल्क पीछे हैं, हम भी पीछे हैं, इंडिया भी पीछे। इंडिया में आप जाके अंदरूनी इंडिया में देखें बहुत बुरा हाल है, हमसे भी बदतर है, लेकिन वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, समझते नहीं है। लेकिन हमारा तो ये पैगाम है कि दोनों मुल्क आपस में मिलजुल कर रहे हैं। कोई अच्छा सा मिली नगमा आता? मिली नगमा अच्छा था तो आता था, अब भूल गया है, लेकिन सुना दे जो भी आता है। आवाज़ ही खैर इतनी अच्छी नहीं। चले मैं बर्दाश्त कर लूंगी, नहीं अच्छी होगी तो काट दूंगी। आप तो बर्दाश्त कर लेंगी, ऑडियंस नहीं बर्दाश्त करेगी। ऐ राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फजाएं सलाम कहती हैं। 14 अगस्त हो या 15 अगस्त, उस वक्त ये एक ही देश था और हमारे देश के लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारा खून बहाया, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। उस वक्त हम एक थे और एक होने की वजह से हमने अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से मार भगाया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।